हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम जो आपके थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके इस बार 2021 में, उन सभी में दोस्तों आपके इन्वायरमेंट स्टडी का जो एग्ज़ाम होता है 100 मार्क्स का, दोस्तों उन सभी एमसीक्यू के बारे में हम बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को केयरफुली एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं याद करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और हमने लगातार बीए सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की वीडियो डाल रहे हैं। अगर आप उनसे भी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और अब हम आप सभी को इन्वायरमेंट स्टडी का भी लगातार वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। पर्यावरण शिक्षा उपयोगी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, कॉलेज स्तर पर। तो सभी स्तर पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा सभी स्तरों पर अवश्य होनी चाहिए। गंगोत्री ग्लेशियर किस प्रदेश में स्थित है? तो आपको पता होगा उत्तराखंड में ये स्थित है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जाई है तो 78%, 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है वायुमंडल में। और आप देख सकते हैं लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015, 12, 16, 17, 14। ओके दोस्तों, जलमंडल के अंतर्गत पूछा गया क्या आता है? तो भूगर्भ जल और सतही जल। जलमंडल जो होता है उसके अंदर भूमि के अंदर जो जल है और सतह पर जल, ये सभी आता है जलमंडल के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है तो यहाँ पर इसकी पूछा गया है एरिया कितने किलोमीटर ऊंचाई, तो 500 किलोमीटर तक ये पाया जाता है। मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं यहाँ पर पूछा गया है, मौसम संबंधी परिवर्तन किस जो क्षोभ मंडल या आयन मंडल या वायुमंडल, समताप मंडल। तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में देखने को मिलती है? आपको पता होगा 4 मंडल हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। वायुमंडल सबसे लास्ट का होता है, आयन मंडल, उसके बाद फिर क्षोभ मंडल और लास्ट में समताप मंडल। समताप मंडल में तो आपके मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है वो समताप मंडल में पाई जाती हैं। और इसी मंडल में जो होती हैं हमारे पर्यावरण संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं। बहिर्मंडल की बात की जाए तो ये जो आयन मंडल होता है, यहाँ से आपकी रेडियो जो सैटेलाइट होती हैं यहाँ पर सेट की जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ISO 1400 किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण प्रबंधन के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट है जैवमंडल का विस्तृत क्षेत्र पूछा गया है। तो जैवमंडल का विस्तृत क्षेत्र जो है 16 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत जैवमंडल में सर्वाधिक है? नाइट्रोजन, आपको पता होगा 78% होती है। नेक्स्ट है मरुस्थल की वार्षिक वर्षा किससे कम होती है? तो 25 सेंटीमीटर से। जहाँ पर वर्षा कम होती है उस एरिया को डेजर्ट या मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर ताज़ा जल का कितना प्रतिशत है? तो पृथ्वी पर जो भी जल उपस्थित है उसका कितने % ताज़ा जल है? तो 0.5% जो है आपका फ्रेश वाटर उपस्थित है। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद पूछा गया कौन है? तो बाबा आमटे ये प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण वैज्ञानिक है। पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है तो सतत विकास। जो पर्यावरण अधिप्रभाव आकलन क्या सुनिश्चित करता है? सतत विकास। लगातार आपके बीकॉम एग्जाम, बीएससी एग्जाम और कानपुर बीए एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस परिस्थिति की समीक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा नहीं होती है? तो ये सूचना प्रौद्योगिकी तो वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा खनन, सिंचाई और वन संरक्षण का होता है। सूचना प्रौद्योगिकी IT मिनिस्ट्री होती है, उसके द्वारा किया जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का जो मामला होता है वो देखा जाता है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरणीय अभिरुचि कब आरंभ हुई? तो स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन के बाद जो है पर्यावरण अभिरुचि ये भारत में संपन्न हुई। नेक्स्ट है NCERT ने किस निर्देश पर पर्यावरणीय शिक्षा का मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के कहने पर ये ऐसा तैयार किया। नेक्स्ट है जीव की पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है कथन किसका है? यहाँ पर पूछा गया है तो यह फिटिंग का कथन है और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्ट्रेटोस्फियर का कौन सा गैसीय अवयव 2800 एंगस्ट्रम से 3150 एंगस्ट्रम के अल्ट्रावायलेट किरणों को पूर्णतः सोखने की क्षमता करता है? तो ओजोन परत होता है, इसका फार्मूला O3 होता है और ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है।
ये सभी बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। और ओजोन की जो मापने की इसकी जो परत होती है, इसकी मापने की इकाई क्या होती है, उसे डाप्सन कहते हैं। इसे डाप्सन में मापा जाता है। जैसे लंबाई को मीटर में, दूरी को सेकंड में, इसी प्रकार आपके ओजोन की जो मोटाई होती है उसे डाप्सन में मापा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पूछा गया 21%, 78% नाइट्रोजन होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है वायुमंडल की निचली परत या भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं देखने को मिलती है, क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण तत्व नहीं है पूछा गया। इसमें कौन सा नहीं है? तो बस्तियाँ आपका पर्यावरण तत्व नहीं। खनिज पदार्थ, मिट्टियाँ और भूमि प्रारूप, ये सभी क्या है? पर्यावरण तत्व हैं। जैवमंडल में सम्मिलित नहीं है पूछा गया, तो उपयुक्त सभी जैवमंडल में सम्मिलित पूछा गया, तो उपयुक्त सभी जो हैं ये जैवमंडल में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पर्यावरण तत्व नहीं है? तो ये भी आपका बस्तियाँ करेक्ट हो जाए। BA कानपुर 2008। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण बना होता है, तो उपयुक्त सभी का। जैवमंडल का प्राकृतिक पर्यावरण होता है, भूमंडल का भी, जलमंडल का भी। नेक्स्ट है भौतिक वातावरण में कौन सा एक अमूर्त तत्व नहीं है? तो जो भौतिक वातावरण होता है उसमें वायु जो है वो नहीं होती है, ये नेचुरल होती है। नेक्स्ट, तम्बाकू विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 31 मई को मनाया जाता है, तम्बाकू विरोध दिवस या तम्बाकू निषेध दिवस। इन्वायरेनियर, जिससे इन्वायरमेंट शब्द बना है, किस भाषा का है? वो है आपका फ्रेंच भाषा का। नेक्स्ट है कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण का संगठक नहीं है? तो बल। तत्व है, प्रक्रिया है, भू आकार, लेकिन बल आपका प्राकृतिक पर्यावरण का संगठक नहीं है। अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है? तो आपको पता होगा ग्रीक भाषा से ये बना है। और ये आप देख सकते हैं BA BCom सभी में पूछा गया है कि किस भाषा से बना है, तो ग्रीक से। नेक्स्ट है कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो ये निर्मला देश पांडे हैं, ये पर्यावरणविद नहीं है, बाकी सभी पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत किस प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो पुनरुत्पादन, पृथक्करण, समायोजन, राज्य व्यवस्था, ये सभी को प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखा गया है, बाकी D ऑप्शन को इसमें नहीं रखा गया है। तो दोस्तों लगातार इसी तरह के वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब BA BSc BCom के जो इन्वायरमेंट स्टडी का आपका पेपर है ये यहीं से आने वाला है और यहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। और लगातार मैं इस तरह के वीडियो को प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।